साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल। फिलहाल लोहारी गांव के जलघर में हूं मैं, वाटर सप्लाई में। और पहले की काफ़ी वीडियो आपने देखी हैं, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या लोहारी गांव के जलघर में, जो जिला हांसी तहसील नारनौंद का गांव है, लोहारी रागो, जिसको मोट लोहारी भी कहते हैं। तो वहाँ की जलघर की जो तस्वीरें भी आपने पहले भी देख चुके हैं, चाहे हम टैंकों की बात करें, चाहे इस ग्राउंड की बात करें, जहाँ भी आपने देखा होगा वो तस्वीरें देखोगे तो इतनी बदतर हालात, बहुत बुरा हाल इस जलघर का, इस वाटर सप्लाई का था। तो उसके बाद जो युवा है, ग्रामीण है, उनके अंदर रोष भी था कि इतनी टैंकों की इतनी गंदगी थी टैंकों के अंदर, और वो पानी है जो गांव के अंदर सप्लाई में जाता है, किस प्रकार लोग उसको यूज़ करते होंगे, कैसे उसको पीते होंगे। और इस ग्राउंड की बात करें तो इतना घास, इतना कूड़ा करकट इसके अंदर था, बहुत ज़्यादा। तो ग्रामीणों ने, युवाओं ने धरना भी लगाया, और डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, चाहे जेई की बात करें, ऑपरेटर की बात करें, वो भी पहुँचे। तो कहीं ना कहीं भारी मशक्क़त के बाद वो उस काम पर काबू पाया गया। कहीं ना कहीं टैंकों की सफाई भी की गई, उनमें दोबारा से पानी भी भरा गया। लेकिन जो ये ग्राउंड था, जो खाली जगह पड़ी थी, इसके अंदर इतना घास उगा हुआ था कि आपको पता है बारिश का समय है, कहीं कोई भी सांप या कोई ऐसे जीव निकल जाएं, जिससे यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो दिन रात यहाँ काम करते हैं, हो सकता है उनको भी कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। लेकिन आज इस समस्या का समाधान करने के लिए गांव का ही एक साथी, वैसे हमारे पास सूचना मिली कि सरपंच का भी बहुत योगदान रहा है इस टैंकों की सफाई के अंदर। लेकिन आज की अगर मैं बात करूँ, जो ये ग्राउंड में घास की जो सफाई की जा रही है, इसके अंदर बबलू है, बबलू जिसका काम है वाटर, जो कैंपर सप्लाई करते हैं गाँव के अंदर, और गाँव की सेवा भी बहुत करते हैं। मैं एक बात बता दूं, मुझे जानकारी मिली कि गांव के अंदर कोई भी सामाजिक कार्यक्रम होता है, चाहे किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में, किसी प्रकार का भी अगर कोई प्रोग्राम यहाँ पर होता है सामाजिक या धार्मिक, तो वहाँ पर फ्री में पीने के कैंपर हैं जो ये उपलब्ध करवाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि उनको शुद्ध पानी, आरओ का पानी जो है उनको पिलाने के लिए वो सेवा करते हैं। तो उसके लिए तो पूरा गाँव इसका धन्यवाद करता है, और मैं अपने चैनल के माध्यम से भी इसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। उसके बावजूद जो सेवा भाव है, इसकी कोई लालच नहीं किसी प्रकार का, देखो उसमें भी नहीं लालच। लेकिन आज अपना ट्रैक्टर लेकर के, रूटावेटर लेकर के कहता है कि भाई मैं करूंगा इसके अंदर सफाई। मैं एक बात कहता हूं कि हर युवा की ऐसी सोच अपने गांव के प्रति होनी चाहिए, और उन साथियों का भी बार बार धन्यवाद करेंगे कि जिन साथियों ने भाई कुछ पैसे भेज करके इसकी सफाई करवाने में, चाहे भाई वो लोडर लगाया था या जेसीबी लगाई थी, वो उसमें सफाई करवाने के लिए वो देखो वो पैसे में आती है, किराए पर आती है वो चीज़ें, कोई अकेला बंदा नहीं कर सकता। लेकिन हम उन साथियों का बार बार धन्यवाद करेंगे जिन साथियों ने कुछ पैसे की मदद से अपनी मदद भेजी है कि भाई हम नहीं पहुंच पाते, लेकिन हम कुछ मदद भेज रहे हैं। आपने जेसीबी लगवाई है, आपने लोडर लगवाए हैं, या कुछ मजदूर भी लगाए हैं दिहाड़ी पर पे, तो उनकी आप जो दिहाड़ी दोगे उसमें हमारा भी कुछ योगदान रहेगा। तो उन साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और जिस प्रकार बबलू भाई इस डिग्गी की सफाई में जो घास है, रूटावेटर के साथ बिल्कुल सारे को ये अभी साफ करने में लगा है, तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हम कहेंगे कि गांव के हर युवा की, हर गांव के नागरिक की, हर व्यक्ति की ये अपने गांव के प्रति जिम्मेदारी बनती है। वैसे तो अपने देश के प्रति बनती है, लेकिन पहले घर, फिर गांव, उसके बाद आगे देखो हमारा देश, वहां तक पहुंच जाते हैं बातें। लेकिन जिस प्रकार गांव के अंदर ये सहयोग कर रहे हैं कि इतने मजदूर भी दिहाड़ी बढ़ जाती है, भी नहीं लग पाते, लेकिन ट्रैक्टर के साथ जो इनसे बन पाता है, आप देख सकते हैं कि आज सुबह से लगातार इस सफाई अभियान है ये इनका। इस अभियान में आज ये अकेले ही सेवा दे रहे हैं। तो इनसे हम बात भी करेंगे एक बार। भाई एक मिनट रखो। तो बताना चाहेंगे इस अभियान में जो बबलू भाई है वो अकेले ही आज सफाई का, एक बार बंद कर लो इसको, सफाई का इन्होंने जो है अभियान चला रखा है। और मैं बार बार अपने चैनल के माध्यम से धन्यवाद जरूर करूंगा कि इनके अंदर वो एक जज्बा, जुनून जो सेवा का, कि गांव के अंदर, गांव की वाटर सप्लाई के अंदर जिसका पानी पूरे गांव के अंदर जाता है, और उसके अंदर घास इतना उगा हुआ है, इतनी सफाई नहीं हुई है। क्योंकि पहले भी मैंने बताया कि घास के अंदर ऐसे जहरीले जीव जंतु, सांप, ऐसे बिच्छू, पता नहीं कौन कौन से जीव आ जाते हैं बारिश के समय में। तो जो कर्मचारी यहाँ पर दिन रात काम करते हैं, कहीं ना कहीं उनको भी उसका नुकसान हो सकता है। लेकिन आज इस भाई ने ये पहल की है भाई अपना ट्रैक्टर लेकर के, और इस सफाई जो अभियान चलाया है, तो इनसे हम बात करेंगे। हाँ, कैसे आपके मतलब मन में आई कि भाई मैं आज इस डिग्गी के अंदर मैं सफाई करूँ?
बस नुए आएगी मन में। नुमे का क्या मतलब होता है? कुछ तो आपके मन में ऐसा होगा। देखो जब यहाँ पे धरना लग रहा था उस टाइम भी आप अपने कैंपर यहाँ पे पहुंचा रहे थे, सेवा कर रहे थे, और उसके बावजूद भी आज आप अपना ट्रैक्टर लेकर के यहाँ सफाई करने के लिए पहुंचो, कुछ तो मन में आई होगी ऐसे। मन में तो नु आएगी अड़ंगा ज्यादा रहता डिग्गी भाई कल पे नहीं पता सफाई हो कौन थी, तो फिर मां गल्ला कि मैं गांव वाले शौक करेंगे तो दे बात बनेगी। तो गाँव वालों का कितना सहयोग रहा? गांव वाले का इज्जत नहीं तो कि मेरे को नहीं। गाँव वालों का तो सहयोग तो होगा ही। देखो इतने लोग उस दिन पहले भी आए थे। पहले आए थे, अब तो नहीं है। नहीं हाँ, मौका भी तो नहीं है, पहले तो आए थे। तो अभी फिर आपके अकेले के क्या मन में है? अभी मैं सारा ये घास है जो सारा ही मैं अकेला कर दूं? मैं डिग्गी वाले ने तेल डाल दिया, मैंने अपना ट्रैक्टर ले आकर रूटावेटर मार दिया जी। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब क्या क्या सोच क्या थी आपकी इसके ऊपर? देखो गांव में और भी ट्रैक्टर भी हैं, युवा भी हैं गांव में बहुत से हैं जो गांव के ग्रुप है उसके अंदर ज्ञान पेलते रहते हैं दिन रात। उनको ये बात बुरी भी लगेगी ज्ञान पेलने वालों को, क्योंकि वो ग्रुप में ही ज्ञान पेल देते हैं, लेकिन धरातल पर आकर के किसी की कोई हिम्मत नहीं होती ना बोलने की, और करने की तो होगी कहाँ से? उन लोगों को क्या कहोगे? क्या कहना, उनकी समझ उनका दौर, अपनी समझ अपना अपने पास। शायद आप तो कभी गांव का ग्रुप भी नहीं देखते होगे कि ग्रुप के अंदर क्या चल रहा है, क्या है? आप 1100 फोन ले रहे हैं। 1100 फोन ले रहे हो, लेकिन ये कैसे मन में आई कि मैं अपनी इस डिग्गी की सफाई करूं? इस बात का कुछ तो अपने अंदर से भी आपको गांव के प्रति कोई आपकी सोच है, या वैसे आपके मन में आ गई क्या? नहीं वैसे मन में आ गया, डिग्गी में सारी बैठे रहो मतलब सफाई कर दिया, और तो मन में क्या होती, पानी बड़ा अच्छा बिक जाएगा, में सफाई सफाई होगी तो अच्छी लगेगी दूसरा बनाने भी। और एक बात और हमें सुनने में आई है कि गांव के अंदर कोई भी धार्मिक सामाजिक कोई ऐसा प्रोग्राम होता है, चाहे मंदिर का गुरुद्वारे का, आप जो आपके कैंपर है आप वो फ्री में वहाँ पहुँचाते हैं? हाँ, फ्री देते हैं। सच्चाई बात है ये? सच्चाई। अच्छा। कोई भी धर्म लगाओ कि कहीं पे पानी मंगाओ, फ्री देते हैं वहाँ पे भी। चलो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो जैसे पहले मैंने बताया था कि जिस प्रकार गांव में कोई भी सामाजिक या धार्मिक कोई भी किसी प्रकार का कार्यक्रम होता है तो आप एक बार इनको सूचना ज़रूर दें कि हमें आज यहाँ इतने कैंपरों की ज़रूरत है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके उस स्थान पर ये जो पीने का शुद्ध कैंपर आरओ वाला पानी है वो आपको वहाँ प्रोवाइड कराते हैं। उसके लिए हम अपने चैनल के माध्यम से दोबारा फिर धन्यवाद करते हैं, और जिन साथियों का योगदान रहा है बार बार उनका धन्यवाद करेंगे। और आज जो यह घास है इसकी पूरी की सफाई बबलू भाई ने ये ओट ली है कि भाई ट्रैक्टर इनका है, लेकिन जो इसके अंदर तेल वो डलवाया। देखो ये सहयोग होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं होती। हो सकता है अगर ये अकेला करे तो इसके अंदर भी ईगो हर्ट हो जाए कि ये काम मैंने कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं, एक सहयोग होता है। जिस प्रकार चाहे किसी ने 50 रुपये डाले हैं, चाहे किसी ने 500 रुपये डाले हैं, चाहे किसी ने 50,000 डाले हैं, वो एक सहयोग होता है। इसमें ईगो हर्ट ना हो किसी को भी, और अपने गाँव के अंदर हर व्यक्ति को सहयोग करना चाहिए, जिस प्रकार का भी उनसे सहयोग हो पाए सहयोग करना चाहिए। तो आज जो ये इस वाटर सप्लाई के अंदर कार्य कर रहे हैं इसका हम बार बार धन्यवाद करते हैं अपने चैनल के माध्यम से, और साथियों से अपील भी करेंगे कि ऐसी मुहिम आप भी लगातार चलाइए आपके गांव का प्रति। कोई भी आपको ऐसा लगे ये चलो वाटर सप्लाई का है, और भी ऐसे किसी प्रकार की भी कोई गांव के अंदर लगे कि इस काम में हमें आगे आना चाहिए, तो युवाओं को बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी लेनी चाहिए, भाग लेना चाहिए। तो मैं उन सभी नौजवान साथियों का, युवा साथियों का, बुजुर्गों का और मेरी मातृशक्ति का, मेरी बहनों का भी धन्यवाद करूँगा जो उस प्रदर्शन में भी यहाँ पर पहुँची थी, जिन्होंने आवाज़ उठाई थी कि ये पानी जो मूलभूत सुविधा है ये हर घर तक पहुँचनी चाहिए। तो सबका जिनका योगदान रहा सभी का बार बार धन्यवाद करते हैं, और उन युवाओं का खासकर जो अपने काम धाम छोड़ करके, अपने कारोबार छोड़ करके यहाँ आकर के इस मुहिम में अपना योगदान दिया, अपना हिस्सा उन्होंने लिया। चाहे हम वाटर टैंकों की सफाई करें, खुद मेहनत करके अपने कपड़े उतार करके, और उसके अंदर जब दलदल में वो घुसे और उस सफाई अभियान में उनने अपना योगदान दिया, तो उन साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे युवा हमेशा आगे आए। और हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि जो युवा गांव के लिए किसी सामाजिक कार्य में अगर वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, तो हम भी ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रमोट करें, उनको दिखाएं कि ये वो युवा है जिनके दिल में उस गाँव के प्रति, उस समाज के प्रति भावना है उनके कि हमें ये सामाजिक जो कार्य है हमेशा करने चाहिए। और सामाजिक कार्य हर समाज के उस व्यक्ति का फर्ज बनता है कि गांव के अंदर कोई भी सामाजिक कार्य जब हो रहा हो तो अपना योगदान, अपनी भागीदारी हमेशा लेनी चाहिए। तो साथियों फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।